अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर एक जो पाकिस्तान से प्रेम में इंडिया पहुंची है, रोहूपुरा गांव में सचिन के घर, तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें इतनी काबिलियत है, इतना बेस्ट है कि दुश्मन देश में भी वो प्यार जगा देता है। तो सीमा हैदर जो है वो एक प्रेम में हिंदुस्तान में आई है। तो हमारे दिमाग में दो टॉपिक आए थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दिल की बात लोगों को शेयर कर दूं, क्योंकि मीडिया का वैसे तो उनके घर पे हजूम लगा हुआ है कि उनको ना खाने की फुर्सत है, ना ही नहाने की फुर्सत है, ना ही आपस में बैठ के दो बात करने की फुर्सत है। बस सुबह से शाम तक मीडिया मीडिया मीडिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात पे एक शेर मेरे दिमाग में है। किसी ने कहा है कि नींद ना देखे बिस्तरा, भूख ना देखे मांस। नींद ना देखे बिस्तरा, भूख ना देखे मांस, मौत ना देखे उमर नू, इक्स ना देखे जात। तो ये जो कहावत है ये इस सीमा ने और सचिन ने पैदा कर दी है, क्योंकि कास्ट भी दोनों की अलग है, देश भी अलग है, और फिर वो देश जिससे आज तक हमारी कभी बनी ही नहीं। तो सचिन ने, यानी कि हमारे एक हिंदुस्तानी ने, हमारा जो हिंदुस्तान का रवैया है उसने दुश्मन देश पाकिस्तान में भी जाके प्रेम जगा दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक जांच का विषय है कि इस जांच में अगर सीमा हैदर साफ पाक मिलती है और उसकी सोच एक प्रेम की है तो उसको हिंदुस्तान में रहना चाहिए और यहाँ की उसको नागरिकता या जो भी कानून है उसको दे दिया जाए। क्योंकि रामायण काल में श्रीलंका में जो कि रावण दुश्मन था राम का, और लड़ाई के मैदान में जब समुद्र पे पुल बना रहे थे तो उससे पहले ही विभीषण राम की शरण में पहुंच गए, जबकि वो रावण का भाई था। सबने उसे शक की नज़र से देखा। जब राम के पास उसने जाकर अपना प्रस्ताव रखा तो राम ने कहा कि तू हमारा मित्र है और तुझे श्रीलंका का राजा भी रहना है, और उसका अभिषेक वहाँ ही कर दिया, उसको राजा घोषित उसी जगह पे कर दिया। तो हमारे जो महापुरुष श्री राम जी ने भी एक दुश्मन को अपना शागिर्द बनाया, उसको शरण दी, और लड़ाई के मैदान में जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसको वहाँ का राज तिलक करके उसको लंका का राजा बनाया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, अगर सीमा हैदर सच्ची है और वो प्रेम में ही आई है, जैसे भी जांच एजेंसी ये क्लियर करेंगी, तो उसको हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, यानी कि उसको रहने देना चाहिए। दूसरी बात, इसको हम प्रेम का दर्जा दे रहे हैं कि ये प्रेम है। दोस्तों, कभी 4 बच्चों की माँ जिसकी शादी हो जाती है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, जिसकी शादी हो जाती है वो कभी दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकती। सिर्फ वो क्या करेगी? अय्यासी। प्रेम तो वही कर सकते हैं जो शादीशुदा ना हो, और वो उनका प्रेम हो जाता है किस लिए? शादी के लिए, कि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अरे जिसके 4 बच्चे हों, पति दुबई में या सऊदी अरब में कमाता हो, पति विदेश में कमाता हो, और वो अपने बच्चों की इतनी वहाँ से पैसे भेज रहा हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहा हो, अपने जीवन मजदूरी कर कर के व्यतीत कर रहा हो अपने उन बच्चों के लिए, और वो औरत किसी दूसरे आदमी से प्रेम करे, तो आप क्या कहोगे? ये दोस्तों अय्यासी है।
ये अय्यासी कहेंगे हम उसको, प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। तो मैं एक टॉपिक, दूसरा जो मेरा टॉपिक मैन जो मैंने बात बताई है, एक हमारे अंदर ये भी कन्फ्यूजिंग है कि वो मुसलमान है। दोस्तों वो मुसलमान नहीं है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या कोई भी, बहरहाल और भी पूरी धरती के लोग ये सोचें कि ये मुसलमान है। ये मुसलमान नहीं है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। अब मैं इसकी जात बताता हूं ये क्या है। अगर हम अपनी हथेली पे पानी डालें तो कितना आएगा? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम मुश्किल से आएगा हथेली पे पानी। हम किसी को भी उस पानी को दिखाएं तो हर आदमी ये कहेगा कि ये पानी है। लेकिन दोस्तों वो पानी किस काम का, जो ना पीने के काम आए, ना नहाने के काम आए, ना धोने के काम आए, वो सिर्फ नाम का पानी है। जिस सीमा हैदर को अपने कलमा की पता नहीं, किसी सूरत की पता नहीं, नमाज की पता नहीं, क्या वो मुसलमान हो सकती है? वो मुसलमान नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ एक नाम की मुसलमान है, जिसने कभी भी मुसलमानों की जो ग्रंथ है, हदीस है, कुरान है, उसके पास वो कभी बैठी नहीं। अगर वो बैठती तो उसको नमाज की भी पता होती, कलमा की भी पता होती, कौन सी नमाज में कौन कितनी रकात वो भी पता होती। किसी भी आप मोमडन के कितने से छोटे से बच्चे को उठा लीजिए और उससे पूछिए कि तेरा कलमा क्या है, 2 साल का बच्चे के मुंह पे भी कलमा मिलेगा जो मुसलमान है। दोस्तों वो नाम की मुसलमान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ईसाई में उसकी शादी कर दो, हिंदुओं में कर दो, मुसलमानों में कर दो, उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा ली नहीं मुसलमानों की। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये नाम की मुसलमान है, जो भी है। अब वो प्रेम में इधर आ गई है, अपने घर बाहर को त्याग के, उसकी एजेंसी जांच करे, जांच में वो क्लियर मिलती है तो मैं तो कहूँगा कि श्री राम ने भी विभीषण को सम्मान दिया, उसकी इज्जत की और अपने साथ में उसको लड़ाई के मैदान तक भी रखा। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई हो तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। आइए देखिए, एक पत्रकार ने पूछा कि उससे कलमा पूछे, उससे नमाज के विषय में पूछी तो क्या जवाब देती है, देखिए। नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग तो दोस्तों ये आपने देखी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। बाकी अगर मेरी इन 4 बातों में किसी को ठेस पहुँचे, किसी को बुरा लगे, तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।